तो आज हम बाज और सांप पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न अभ्यास के जो हैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे, फिर नोटबुक में। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रखा है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आसमान में जी भरकर उड़ चुका था या उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही वह तब तक ऐसे कोई सुख नहीं बचे थे जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट था। इसलिए जब भी वह बाज था वो घायल हुआ, घायल होने के बाद भी उसने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन के जो भी सुख सुविधाएं थी, ठीक है, वो उसे क्या जी चुका था, उसे भोग चुका था। और क्या बताया गया कि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करेगा। कि घायल होने के बाद भी वो लाचारों की तरह वहाँ पड़ा रहे, वो ऐसे समझौते वाले जीवन को जीना पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसने घायल होने के बाद भी उड़ने का प्रयास किया था। तो यही इसका उत्तर है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न, जब जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बाज की बात हो रही है कि वो ज़िंदगी भर तो खुले आसमान में उड़ता रहा और घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो इन क्वेश्चनों को सारे के सारे बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और एक एक करके फिर इन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में समझाते रहेंगे। तो आज ही सारे बच्चे मिलके सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इन सारे क्वेश्चनों को कर लेना है फेयर नोटबुक में। इसके साथ ही यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो भाषा की बात है और इसके साथ जो आरामदेह शब्द में दे प्रत्यय है, जो ये प्रश्न है ये आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं करने। तो जैसा प्रश्न 8 में बताया गया है, भाषा की बात कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला क्या है यहाँ पे, भाप लेना। भाप लेने का अर्थ क्या होगा, जान लेना, समझ लेना। तो बच्चों का मुंह देख करके माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भाप लिया, यह जान लिया, यह समझ लिया। ऐसे ही अगला मुहावरा, हिम्मत बांधना मतलब हौसला बढ़ाना। तो मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी, हौसला बढ़ा। आगे अंतिम सांस गिनना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मृत्यु के निकट होना, समीप होना। तो दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वह अब उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इसी प्रकार आगे मन में आशा जगाना। तो आशा का मतलब यहाँ पे है उम्मीद। तो मन में आशा जगाना मतलब उम्मीद जगाना। तो शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा
जगा दी। प्राण हथेली में रखना, प्राण हथेली में रखना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि मृत्यु की परवाह ना करना या फिर मरने को तैयार होना। सिपाहियों ने विदेशियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। तो सिपाही ने विदेशियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख दिया या रख देते हैं। तो ये सारे जो ये दो प्रश्न जो है आपके पास, एक प्रश्न संख्या 8 और एक प्रश्न संख्या 9। इन प्रश्नों को आपको अपने फेयर नोटबुक में नहीं करना है, बस इन प्रश्नों को आपको समझना है। जैसे प्रश्न 9 क्या कहता है? आरामदेह शब्द जो है आरामदेह, इसमें देह क्या है? एक प्रत्यय है और यह देने वाले के अर्थ में उपयुक्त हुआ है। देने वाले के अर्थ में दे, प्रद और दाता, दाई आदि का उपयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। और उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाने हैं। इसका मतलब जो पीछे जो यहाँ पे पद बता रखे हैं, आपको प्रत्यय बता रखे हैं, दे, प्रद, दाता और दाई। दे, प्रद, दाता और दाई, इन जो प्रत्यय हैं, ये जो चारों प्रत्यय हैं, इन चारों प्रत्ययों का आपको उपयोग करना, या फिर इन चारों प्रत्ययों से आपको दो दो क्या शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? दे से सुखद, दुखद, दाता से क्या हो गया यहाँ पे? परामर्श दाता, सुखद, सुखदाता, परामर्शदाता, सुखदाता। दाई से सुखदाई, दुखदाई। दे से विश्राम दे, लाभ दे, आराम दे। और अंतिम में प्रद से लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद। तो ये चीज़ों को आपको समझना है, इनको आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 और प्रश्न 9 को नहीं करना है फेयर कॉपी में। बाकी सारे प्रश्न को अभ्यास के प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है।